हाँ चालू है। हाँ चालू है। देखो आज तुम्हें समझाने वाला हूँ क्या, साइकोलॉजी, तुम्हारी खुद की साइकोलॉजी, मतलब तुम्हारी सोच। ठीक है, ट्रेड ओपन होने से पहले मैं तुम्हें कल का ट्रेड बताऊँ, कल का दिन कैसे हुआ, उसके एक दिन पहले देखूंगा मैं। फिर उसके बाद कल जो होगा वो उसके अंदर तुम्हें लाइव दिखाऊँ कैसे हुआ। फिर आज का ट्रेड तुम एनालाइज करोगे, मतलब कल का मार्केट देखते हुए वो कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। कल का मैं एनालाइज करूंगा। जो आज मार्केट ओपन होने वाला है कहाँ जाएगा वो तुम खुद एनालाइज करोगे। तुम्हें एक दिन में सिखाने की गारंटी ले रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। सीख जाएगा कि नहीं भूषण ये? हाँ सीख ठीक जाएगा। है, अब स्टार्ट करते हैं। माइंड को सबसे ज़्यादा जहाँ तुम जो सोचोगे वही करना है, कहाँ से करना है ये भी तुम्हें सोचना है। ठीक, चार्ट एकदम क्लियर है। यहाँ पे जूम करके भी ये दिखा देना बेटा, यहाँ पे दो चीज़ लगा है, EMA लगा हुआ है। ठीक है, 9 EMA और 15 EMA। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है। और तुम्हारा ये क्या प्रेडिक्शन है, कौन से दिन का मार्केट है। यहाँ पे डेट दिखता है, ये एंजल का प्लेटफॉर्म है। तो कौन से दिन का है ये, 10 तारीख। ये कौन से दिन का है, 9। अब 9 तारीख का जैसे परफॉर्म हुआ रहेगा उसी के हिसाब से हमें 10 तारीख को दिखा जाएगा ना। क्योंकि 10 तारीख पता नहीं, अब 10 तारीख का देखेंगे तब 11 को क्या होगा वो पता चलेगा हमें। अब हमें 10 को 11 को 10 को क्या होगा नहीं पता था, लेकिन 9 को क्या होगा वो मुझे सब पता है ना। अब 10 को उसी के हिसाब से मार्केट में ट्रेड होता है। ठीक है, सिंपल करना, हम इसको पीछे का देखेंगे ना इसके आगे का देखेंगे, केवल ये 9 तारीख का देख हमारे पास चार्ट है। इसके बाद 10 तारीख को क्या परफॉर्म हुआ अपने आप वो बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, टाइम फ्रेम कुछ नहीं मतलब है मेरे से, बस ये मुझे करना है, ये हाई इसका लेना है पूरे दिन का। अगर पूरे दिन में हाई है, यहाँ पे भी हाई दिया है तो ये पूरा हमें हाई लेना है। ठीक है, सिंपल तरीके से समझा रहा। अब पूरा ये लो दिन में क्या लिया है, पूरा ये लो लिया बेटा, यहाँ पे पूरा लो ले लिया। एक ही दिन का चार्ट है ना ये, पूरा पूरा हाई और पूरा लो लिया। अब तुम्हें सिंपल पता है, अगर इसके ऊपर ओपनिंग हुआ तो तुम्हें ट्रेड करना है ऊपर के लिए। लेकिन क्या ऊपर से अगर ओपनिंग हुआ है तुम्हें ट्रेड करना है, नहीं करना है ना। ठीक है, तुम्हारा सोच क्या था, यहाँ कहीं ओपन हुआ तो मैं ऊपर का ट्रेड करूंगा, नहीं तो फिर ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, और फिर दूसरा क्या होगा, यहाँ कहीं होगा अगर बुलिश करना फिर से ट्रेड करेंगे यहाँ तक के लिए। क्योंकि यहाँ पे बुलिशनेस दिख रहा था ना बार बार, ये चीज दिख रहा है ना, बाई बाई बाई। तो ठीक है, जो हमें देखता है जिसको होता है सपोर्ट। अब यहाँ पे होता तब भी हम नहीं, ये सोच है तुम्हारी साइकोलॉजी, कि तुम्हारी साइकोलॉजी को मैं रीड करा रहा हूँ और एकदम सीधा जो तुम सोचो वही करो, इसीलिए बता रहा हूँ। इसके ऊपर होगा ओपन तभी हमें बुलिशनेस होना है, या इसके ऊपर होगा तभी बुलिशनेस होना है, या ये गैप अप ज्यादा हो गया तुम्हें बुलिशनेस नहीं, वहाँ पे स्टेबल हो जाना है, वेट करना है, यहाँ पे आए तब मैं ट्रेड करूँ, नहीं तो फिर ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है, सिंपल हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ये ओपनिंग कहाँ पे हुआ, अभी गैप कर दो नहीं, अब तुम्हें समझा रहा हूँ। जैसे ये हमारे सोच पे तो कहीं ओपन नहीं हुआ, हमारा ट्रेड नहीं हुआ, लेकिन हम ट्रेडर है, हमें ट्रेड करना है। तो ये अगले दिन अब कहाँ, अब पीछे का चार्ट काम आएगा इसकी वजह से। हमारे जब लेवल पे हमारे ओपनिंग नहीं हुआ तो हमें ऊपर, हमसे ऊपर हुआ है ना, इसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई चार्ट होगा, आगे तो होगा नहीं, होगा पीछे ही। अब हमें कुछ नहीं करना, केवल इसका ओपनिंग सेशन होता है, मतलब 9:15 पे ये चालू हो जाता है मार्केट, लेकिन 9:08 पे मार्केट क्लोज होता है, पता चल जाता है मार्केट कहाँ पे रुकेगा, पता है ना। एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बता रहा हूँ बेटा, और ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, तुम्हारे जो देखेगा ट्रेडिंग के लिए वो सबको काम आएगा। ये ओपनिंग होते हुए कितने बजे, 9 बजे मार्केट सेशन पता चल जाता है हमें कितने बजे कहाँ पे ये मार्केट ओपन हो, कितने स्ट्राइक प्राइस पे और कितने लेवल पे ओपन हो रहा है, यहाँ पता चलता है 9:08 पे। 9:15 पे हमारा ट्रेड इनिशिएट होने चालू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें ट्रेड लेना। अब हमें क्या करना है, ये ओपनिंग, ये कैंडल के ऊपर का ये जूम करके दिखा देना, पहली कैंडल आती है 5 मिनट की। ठीक है, 5 मिनट कैंडल है, कौन से कितने ओपन हुआ है बेटा, इसका हाई लो क्लोजिंग क्या बता दो। इसका हाई यहाँ पे देखो दिखता है बेटा, इसका ओपनिंग है। वो कैंडल का, हाँ एक कैंडल का, तभी बता रहा हूँ ना, एकदम डिटेल से समझा रहा हूँ, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हारा यहाँ पे सोच खत्म हो गया, क्योंकि मार्केट 9:08 तुम्हें पता चल चुका है मार्केट ओपन कहाँ होने वाला है। ठीक है, अब ओपन होने वाला पता तो तुम्हारे लेवल से तो ऊपर हो गया है। तो सोच तुम्हारा यहाँ पे हो गया डिस्ट्रॉय। अब इसको सोचना ही नहीं है कि मेरा यहाँ पे, अब यहाँ पे सोचना है और इसके बाद नीचे के सोचना है, ये लगा तो इसको डिलीट मत करना। लेकिन यहाँ ओपन होगा कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक आ सकता, अब यहाँ पे इसके बाद दूसरा सोच चालू होगा, तो पीछे से पता चलेगा। हाँ लेकिन कैसे, पहले एक ओपनिंग हमें पता होगा तब ना, ओपनिंग कितने पे हुआ है इसका, ये 24991। ठीक है, अब 24991 पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, 24998 सॉरी 1। ठीक है, लग गया, एकदम कट टू कट लगा।
अब हमें पता चल चुका है लेवल, अगर मार्केट इसके ऊपर कोई भी एक कैंडल परफॉर्म किया नीचे के लिए, तुम्हारा टारगेट क्या रहेगा? ऊपर किया तो नीचे के लिए रेड कैंडल परफॉर्म किया तो, क्योंकि हमारे सोच से ऊपर ओपन हो रहा है ना कि नीचे। अगर हमारे सोच पे होता तो हम बाइंग के लिए रेडी थे, अब हमारे सोच के ऊपर हो रहा है ना, क्या हम सही हो सकते हैं या हम गलत हो सकते हैं? हमारे सोच से अगर ऊपर हुआ तो यहाँ पे कितने जन मेरे जैसे गलत हुएंगे, क्योंकि एक जन ट्रेडिंग तो करने बैठे नहीं है, ट्रेडिंग तो कई जन बैठे। तो हमें बस कैलकुलेट करना है अपने और रिस्क और रिवॉर्ड को, और हमें सोच को अपने या साइकोलॉजी को एकदम स्टेबल करना है, सोचना नहीं। अब अपने लेवल खत्म, ओपनिंग हुई हमें पता चलेगा, अभी कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। अब हमें ऊपर का लेवल निकालना है, क्योंकि हमें बार बार ऊपर ही सोचना है ना, नीचे का लेवल निकल चुका है यहाँ तक आएगा, ऊपर का लेवल हमें निकलना नहीं है। ऊपर का लेवल निकलेगा कैसे? ठीक, तो यहाँ पे आप कहाँ करेंगे, यहाँ पे गए, ये क्या लगा है बेटा, इस पे क्लोजिंग इसकी चाहिए, सेलिंग आई अच्छी ना, और ओपनिंग भी उससे जस्ट ऊपर ही होने वाला है। अगर इसके ऊपर रोक देता कैंडल कोई, तो हमें यहाँ पे बाइंग फिर से कन्वर्ट होते, और लेकिन इसके ऊपर रोका नहीं, इसके नीचे से मार्केट सेलिंग करना चालू कर दिया, तो सेलिंग के जोन से सेलिंग कर रहा है। माइंड का साइकोलॉजी तुरंत चेंज होगा ना, सेलिंग की जोन, अब हमारा टारगेट ये है ना कि इसके ऊपर है, पहला टारगेट हमारा ये है। लेकिन अभी भी हम ऊपर के लिए सोचे, क्योंकि हम ट्रेड लेने वाले हैं, हमें यहाँ पे कोई लेवल मिला नहीं है, अब इसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पे एक लिक्विडेशन दिख रहा है, यहाँ पे हमें एक ड्रॉ कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेके गए, यहाँ पे ड्रॉ कर, इसका कलर हम चेंज करके रेड कर देते हैं, जस्ट लाइक, ठीक है, रेड हो चुका है। अब हमें पता, अब इसके ऊपर अगर निकलेगा तब हमारा ट्रेड बनेगा, और कहाँ तक बनेगा? ये हाई ना। अब यार समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, जो समझा रहा हूँ एकदम क्लियर समझा रहा हूँ विजुअल करके। ये हाई हो गया, यहाँ पे अब बताओ तुम्हारा ट्रेड बन चुका है। अगर ऊपर जाता कहाँ से, अब इसको कुछ नहीं सोचना, नहीं पहले जितना देखिए इतना करने के बाद ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अंडू करना है इसको, नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर जाएगा तब ये तुम्हारा ट्रेड है, जब तक इसके ऊपर नहीं गया तुम्हारा ट्रेड ऊपर के लिए नहीं है, समझ गए? अभी तुम्हारा साइकोलॉजी जो टेस्ट कराया वो बहुत डीप लेवल का टेस्ट कराया बेटा। अब यहाँ पे तुम्हारा लेवल कहाँ पर हुआ? पहला लेवल यही सेलिंग था, इसको भी रेड करते हैं ना, जो वाइट करते हैं, चलो ये वाला जो ओपनिंग इसका था, उसके बाद में बहुत बड़ी सेलिंग आई थी। अगर यहाँ सेलिंग आ रही है कंटिन्यू तो ठीक है, यहाँ पे बहुत लोगों का ट्रेड एक बार ऐसा लंटिंग होगा, क्योंकि होगा मालूम है, सिंपल सा एक साइकोलॉजी है बेटा। इस लेवल पे सेलिंग आई थी, अब यहाँ पे भी एक बड़ी कैंडल परफॉर्म हुई है सेलिंग के लिए, तो सबको लगेगा कि यहाँ पे सेलिंग है, सेलिंग होगा ना, सबको लगेगा बेटा, ये माइंड सेट है बेटा, सबके लिए है सेलिंग। सिंपल समझा, समझ में ना, जहाँ ना हो वहाँ बोल देना कि भैया नहीं आ रहा है, सर नहीं आ रहा है। उधर पे सेलिंग हुआ तो जितने लोग उस लेवल को ना, जैसे अभी हम लोग वो किए उसका पॉइंट लेके, तो सबको लगा रहेगा यहाँ पे भी सेलिंग होगी। क्योंकि एक अच्छी हेल्दी कैंडल बनी हुई है, रेड कैंडल। हेल्दी कैंडल जब भी बनती है तो हमारे माइंड में होता है भाई साहब यहाँ पे सेलर एक्टिव हो चुके हैं और यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि तब हम कॉल को बाय करेंगे या सेल करेंगे। तो इधर जो सेलिंग, कॉल को बाय करेंगे या सेल करेंगे, ये स्पॉट है। हाँ। अगर सेलिंग करने जा रहे हैं, इसको देख के हम सेलिंग करेंगे, लॉस हमारा होता है ना, क्या होगा? कॉल को बाय करेंगे या सेल करेंगे? सेल करेंगे। हाँ परफेक्ट, क्योंकि कॉल, ये चीज़ समझा रहा हूँ वीडियो में भी, गाइस ध्यान देना मेरी बात को, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा कंफ्यूज करती इसलिए समझाता हूँ कि बच्चे क्लियर हो जाए पूरा। हमें केवल सेलिंग करना रहता है, कॉल या बाय या सेल कर सकते हैं, हम पुट के बारे में अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम सेलिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सेलिंग के ही बारे में बताएंगे और बाइंग के ही बारे में बताओ, लेवल के बारे में ड्रॉप करने जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या हो चुका है बेटा, इस लेवल से एक हेल्दी कैंडल आई, ट्रेड नीचे के लिए सब लोग लिए। यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर जिसको बोलते हैं बिग प्लेयर्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बायर्स, वो एंटर हो चुके होते हैं, उनको नहीं बोले। ये बिग प्लेयर ऐसे होते हैं जो सडनली मार्केट में एंटर करते हैं अचानक से। हाँ अचानक से, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनी, सबका सोच यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ कहीं कहीं सबका ऐसा लैंडिंग लग चुका रहता है, तो कुछ पैसे उनके पास लगा के इनका सबका ऐसा लैंडिंग करके वो प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। फिर उसमें जो रिटेलर पब्लिक बचते हैं छोटे मोटे, वो पूरे दिन यहाँ पे मस्ती करते रह जाते हैं। फिर एक हेल्दी कैंडल बनाता है कोई, ठीक है, फिर से वहां पे एक ट्रैपिंग करने के लिए सोचते हैं, लेकिन इस बार जो यहाँ पे गुजरे थे, जो ऊपर के लिए हंटिंग करके गए थे, शायद क्या पता, सोच के बारे में बता रहा हूँ गाइस, यहाँ पे हमारा वो सोच खत्म हो जाएगा। उनकी इस कैंडल पे हेल्दी कैंडल आया, एक कैंडल आया, हमारा ऐसा लैंडिंग हुआ, दूसरा हेल्दी कैंडल आया, फिर हमें इंटर ही करना है ना, क्योंकि हेल्दी कैंडल पे हम इंटर करेंगे, अभी एक पे कहीं करेंगे तो हम चले जाएंगे। अब इसके बाद फिर से लेंगे, हमारा टारगेट नीचे का ही रहेगा। अब ऐसा क्या बनेगा, इसके ऊपर बनेगा ना, उसी कैंडल का हैसल बनेगा, ना कि तुम्हारा ये वाला हैसल बनेगा। ये तुम्हारा सेकंड, दो मतलब दो टारगेट तुम्हारे पास, कैंडल जो उसके ऊपर ही हैसल बनेगा, उसके ऊपर एक हैसल बनेगा, और तुम्हारे इसके ऊपर भी एक सेलिंग का जोन है, हाँ, ये पीछे वाला है। हाँ। तो यहाँ पे भी तुम्हारा हेल्दी कैंडल है, पहला कंफर्मेशन, दूसरा वहाँ पे एक सेलिंग का जोन है, दो कंफर्मेशन तुम्हारे साथ है ना। अब तुम्हें इंटर करने के लिए तुम्हारा साइकोलॉजी क्या टेस्ट कर रहा है, तुम्हें बता रहा है कि वहाँ पे नीचे पंच करना है या नहीं करना है।
अगर तुम्हारा साइकोलॉजी बता दिए ये बाइंग का खत्म हुआ है मेरा, अब हमारा सेलिंग ही बनेगा, तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए पंच करेंगे और टारगेट यहाँ तक लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ तक पूरा टारगेट कोई कैच कर नहीं पाता जल्दी, वो बीच में कहीं पे निकल जाता है, यहाँ कहीं पे निकलेगा। तो उसका कम से कम स्कैल्पर बनना चाहते हो अगर तुम, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओगे, लेकिन स्कैल्पिंग में पैसा ऐड होता जाता है। अभी जो मैं लेवल समझाया, जो ट्रेड समझाया, अब तुम अगर ये मार्केट देखे होते, अब एनालाइज कर लिए 9:08 पे यहाँ पे, अभी जो पूरा मार्केट परफॉर्म हुआ दिन में, क्या तुम्हें पता नहीं चलता कैसे चलेगा मार्केट? एक दिन पहले का देखने में एक दिन के बाद का पता चल जाएगा, एनालाइज करेंगे तो। एनालाइज सीधा वही किया ना, इसको तो मैं अब देखा ना, पहले तो यही देखा, ये भी नहीं देखा था, ये देखा, उसके बाद इसको देखा, फिर इसको देखा ना। और उसका वैसे भी क्या इसमें जो है, इसके पीछे एक हेल्दी कैंडल बना है, मतलब एक पहला कि उधर से सेलिंग का आएगा, बिल्कुल जो वाले उधर पे 2 हो गया, अगर उधर पे बनाया तो पक्का सेलिंग होएगा ही, अगर ब्रेक नहीं किया उसको तो क्या हुआ, ऐसा ही परफॉर्मेंस हुआ कि नहीं हुआ बेटा, ये बताओ। हुआ तो है पीछे का, खाली बीच का, जब अगर आगे का मतलब जो उस साइड का देखो अभी मैं तुम्हें केवल लेवल निकालना सिखाया और ट्रेड को तुम्हारे साइकोलॉजी सोचना सिखाया हूँ। अभी इसके अंदर क्यों ये ऐसा हो गया, क्यों ये नीचे नहीं आया, ये क्यों इतने पे आके रुक गया, इसके बारे में डिटेल है। इसको बोलते हैं तुम्हारा चार्ट रीडिंग, ठीक है, चार्ट रीडिंग बोलते हैं ना, पढ़े हो ना तो समझ रहे हो, इसको बोलते हैं चार्ट। अभी तुम्हें केवल लेवल अभी खाली कि हमें कहाँ से लेना है और कहाँ से नहीं लेना है, अपनी सोच को हम स्टेबिलिटी दे रहे हैं कि वहाँ पे रुक जा भाई, अब हमें यहाँ से ट्रेड करना है और नहीं करना है, ठीक। स्टेबिलिटी यहाँ पे हो गई, यहाँ पे स्टेबिलिटी थी, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ, हमें नहीं लेना है ट्रेड क्योंकि हमारा ओपनिंग डायरेक्ट यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम जैसे ओपनिंग हुआ 9:08 हम एनालाइज किए, इसके ऊपर यहाँ पे एक सेलिंग और है, उसके ऊपर बाइंग है और नीचे फिर से सेलिंग यही पे दिखा रहा है। बाइंग को रीड किए, तुरंत यहाँ पे ट्रेड किया, इनिशिएट किए, एक कैंडल हेल्दी बना, ऐसा गया, फर्स्ट है सर। सेकंड तुम्हारा फिर से सेलिंग बनेगा, कहाँ से बनेगा सेलिंग बताओ, इस लेवल से अगर बन रहा है अच्छी से कैंडल सेलिंग बनेगा, अंदर के डीप बता रहा हूँ। यहाँ पे जब कैंडल बना, देखो वीडियो क्लियर आ रहा है बेटा ना, ठीक है। जब समझाने लगो तो उसको जूम करके बता दिया करो बेटा, देखो ये कैंडल बनाना है हेल्दी, फिर से एक सेलिंग कैंडल है, इसको भी हेल्दी कैंडल बोलेंगे। हेल्दी कैंडल का मतलब क्या होता है बेटा? परफेक्ट कैंडल नहीं, परफेक्ट कैंडल नहीं, जिस कैंडल में वीक बहुत कम हो नीचे के साइड रेड में और ऊपर से वीक बहुत भरपूर आया हो, वो हेल्दी कैंडल होता है। जरूरी नहीं कि ये पूरी वीक बने एकदम फुल हेल्दी कैंडल हो जाएगा, मतलब इसमें अगर एक भी वीक नहीं रहेगा ये फुल हेल्दी कैंडल है। लेकिन ये कैंडल जो है मार्केट में ट्रैपिंग के लिए भी बन सकता है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके एक झटके के पैसे बहुत मार्केट को इधर उधर करते हैं, तो वो ऐसे बनाया, बड़ा कैंडल बनाया एक इंसान कोई, फिर निकल गया, बाकी सबको लगा कि सेलिंग हो जाए, सब ट्रैप में फंस गए। इसके ऊपर ही इसको ही हेल्दी कैंडल मत मानो। हेल्दी कैंडल का मतलब यही समझो कि अगर रेड है, कलर बहुत मैटर करता है, जो बोलते हैं कलर से कोई मैटर नहीं होता कि हम ट्रेड ऊपर का ले या नीचे का ले, नहीं ले तो उसके लिए एकदम उसको शून्य होना पड़ता है शांति से, क्योंकि जब कोई कलर नहीं रहता तो उसको डिसाइड करना पड़ता है केवल वो जो ग्रैपिंग होता है, बॉडी कितनी बड़ी है, कितनी है, या ऊपर से वो बॉडी बन के आ रही है, नीचे से कुछ ना कुछ तो क्लू होगा उसके अंदर, इसके लिए होता है, समझ गए। अब यहाँ पे रेड कैंडल ये बना बेटा, हो गया खत्म। लेकिन ये कैंडल फिर से रेड कैंडल बना, ये हेल्दी कैंडल है, ये कैंडल हेल्दी जिसमें हम ट्रेड ले सकते हैं, नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे से वीक है रेड, हमें सेलिंग का माइंडसेट हो चुका है, ना कि बाइंग का। अगर बाइंग का नीचे से रहता तो बाइंग कर सकते हैं, अभी यही ये जो वीक है इसका ऊपर से बढ़ा रहता है तो कर सकते हैं। अभी मैं सेलिंग बता रहा हूँ इसलिए तुम्हें बाइंग का भी माइंडसेट, यहाँ पे बाइंग यहाँ से था, यहाँ से आता तो बाइंग में तुम्हें बताता, लेकिन अभी सेलिंग के जोन पे आ गया है, जोन भी सेलिंग का, तो तुम्हारा सेलिंग के बारे में माइंड को रीड करा रहा हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये हेल्दी कैंडल नहीं है, ये कैंडल, क्योंकि देखो कैंडल जब ऐसी बने, ठीक है, तब हेल्दी है, या फिर कैंडल पूरी ऐसी परफॉर्म हो जाए तब हेल्दी है, बीच में क्यों नहीं होता भाई? जाने दो उसको, सर ठीक है, इसको जाने देता हूँ। ये तो हेल्दी नहीं है, लेकिन ये हेल्दी कैंडल नहीं है। चलो बाद में समझाता हूँ, थोड़ा गाइस वीडियो में इधर उधर हो रहा है, वो जिसको मैं सिखाऊंगा तुम लोग देख रहा है लेवल कैसे करते हैं, लेकिन मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ। मेरा बात अगर तुम लोग को समझ में आएगा तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे, फिर इसके बाद इससे रिव्यू ले लेना। सीखने के बाद बोलना मत कि भैया से मिलना है, क्योंकि मैं नहीं मिलवाऊंगा। ठीक है, अब देखो ये क्या चीज है, हेल्दी कैंडल नहीं है बेटा, नहीं। ये मार्केट में कोई बताता भी नहीं। हेल्दी कैंडल को शो करते हैं कि अगर कोई ऐसी कैंडल बने वो हेल्दी कैंडल है, ऐसी कैंडल मतलब ये हेल्दी है, ये हेल्दी कैंडल है। क्यों हेल्दी कैंडल है? पहला ये रेड कैंडल है, दूसरा ऊपर से इसकी सेलिंग आई है, ना कि नीचे से सेलिंग आई है, ऊपर सेलिंग आई है। थर्ड, इसकी बॉडी भी हेल्दी बनी है, अच्छी खासी बनी है, वीक बहुत मिनिमम सा है,
अब इसके ऊपर जैसे ये कैंडल बनेगा, हमारा यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट होगा, ये डीपली अंदर इधर ही जैसे क्लोज हुआ, अब हमारा ऐसा क्या होगा, केवल इसी रेड कैंडल का हाई, सॉरी इसके लिए हाई ओरिएंटल लाइन लगा देता हूँ, थोड़ा पंच हो रहा है, ठीक है। ये हाई है, पॉइंट कितने का है, 18 पॉइंट का। हमें स्टार्टिंग 1-3 का रिस्क टुवर्ड लेके ही चलना है, 2 हमें मतलब ही नहीं 2 से। अब हमारा यहाँ पे 1-3 का रिस्क टुवर्ड है, कहाँ तक आ रहा है बेटा, 3 आया, ठीक है, लगा दिए। अब इसमें डरना नहीं है, 3 अगर ये फोमो क्रिएट नहीं करना, अब इसके बाद बता रहा हूँ, यहाँ पे लगा दिए, वही हेल्दी कैंडल है, वहीं से बाइंग है। अगर वो मार्केट नीचे भी आएगा तो अपने ओपनिंग तक तो आ ही सकता है ना, आएगा ही वो, आए तो आ गया पीछे। तो 1:3 का तुम्हारा रिस्क टुवर्ड बना, रेशो ट्रेड इनिशिएट हुआ, क्यों हुआ, हेल्दी कैंडल, साइकोलॉजी को रीड करा रहा हूँ बेटा, और कैंडल बाय कैंडल बता रहा हूँ, इस पे हुआ कैंडल बना, 1:3 का रिस्क टुवर्ड यहाँ पे लगा, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मार्केट उस टाइम सोचना नहीं है, क्योंकि उस टाइम पैसा लग चुका होता है, उस टाइम तुम्हें केवल एसएल को सेट करना पड़ता है किसी के ऊपर और टारगेट के लिए। अब यहाँ पे हम लगा चुके हैं, यहाँ पे अब तुम्हें जो समझाया वो समझ में आया, 1-3 का तुम्हें टारगेट मिला इजीली, ट्रेड लेने का पेशेंस रखो, चुपचाप वेट करो। ट्रेड लेने का पहले लॉजिक है, फिर ट्रेड लो, फिर उसके बाद पेशेंस आता है। ट्रेड मार्केट में भी बहुत सारी चीजें अपने अंदर डेवलप की जाती है, ना कि किसी और का सुनने के लिए। डेवलप जितना खुद को करोगे बेटा उतने अच्छे निकल के आओगे, मेरी बात को एक ही मतलब है। यहाँ पे भी हो चुका, 1:3 आया कि नहीं आया। अब सेकंड चीज फिर से क्या हुआ, अब हमें पता है यहाँ से यहाँ तक फिर एक सेलिंग है, अब हमें हेल्दी कैंडल देखना है बस। मार्केट अगर हमें पता चल गया कि हमें सेलिंग करना है, केवल हेल्दी कैंडल सेलिंग का देखना है, हमें पता चल गया बाइंग करना है तो हेल्दी कैंडल बाइंग करना है, और फिर उसके साथ इंक्लूड करो केवल जोन, जो तुम डिसाइड किए हो, तुम्हारा ये जोन है, ये जितने एनालाइज है इसको जोन बोलते हैं। कोई को रजिस्टेंस सपोर्ट बोल रहा है, हमें जोन, कोई फेयर वैल्यू गैप बोल रहा है। देखो तो कुछ भी करो, माइंड सेट को केवल एक ही चीज बता दो, हमें जो सोच रहे हैं हमें उसी पे काम करवाओ, हम जो सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें नहीं जाना है। ये हम अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड इमोशन आता है। इसके बाद कोई ट्रेड लिया ऐसे कांपने लगता है, पूरा पसीना आ जाता है, उसको समझ भी नहीं आता कि मैं ट्रेड क्यों ले लिया मार्केट में। क्योंकि देखो किसी का सैलरी 10,000 20,000 रुपये रहता है, और अगर तुम अच्छे खासे क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे वो सडनली एक पॉइंट पे बढ़ते दिखेगा, तो उसे कपकपी आ जाती है किसी के अंदर, उसको सब चीज़ तुम्हारा रेट कराना था। यहाँ पे तुम्हारा टारगेट आया, कितना टाइम बाद आया मुझे पता नहीं आया। अब यहाँ पे फिर से एक हेल्दी कैंडल तुम्हारे ही जोन पे बना है। ये इस टारगेट को तुम लेके गए थे 1-3 तुम्हारा टारगेट था, इसको और प्ले भी कर सकते हो, कैसे प्ले करते हो उसके आगे बता रहा हूँ, ठीक है। उसी ट्रेड को प्ले कर सकते हो, कैसे प्ले कर सकते हो वो बता रहा हूँ। यहाँ से नीचे आया, इस जोन को भी ये ब्रेकआउट करते हुए हिट किया है, क्या डाउन के साइड ब्रेकआउट किया है, सॉरी इसको ब्रेक डाउन बोलते हैं लोग, अभी मेरे वीडियो में मजाक में बुलाएंगे, लेकिन मतलब मैं जिस डायरेक्शन को ट्रेड कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए इसको ब्रेकआउट ही बोलूंगा। ब्रेक डाउन है, जिस साइड ऊपर साइड ब्रेकआउट होगा तो अप के साइड बोलेंगे, या डाउन साइड करेंगे डाउन साइड, लेकिन मैं ब्रेकआउट इसको साइकोलॉजी रीड करा रहा हूँ कैंडल बाय कैंडल। और ट्रेड का मतलब जो ये रेड करने के बारे में समझा रहा हूँ, ब्रेकआउट ऊपर के साइड हो या नीचे के साइड ब्रेक डाउन बोलो, लेकिन ब्रेकआउट ही है वो, अभी क्योंकि हमारे डायरेक्शन में हमें ट्रेड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक हेल्दी कैंडल बनी बेटा, आप इस ट्रेड को हम लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ फिर से हमारा एक ट्रेड इनिशिएट होगा, कितने का होगा 1-3 एसएल यहाँ पे लग गया, इसके हाई पे, ठीक है। 1-3 का ट्रेड कहाँ पे गया, ये 1-3, ठीक है। चलो थोड़ा लग गया, 1-3 का ट्रेड लग गया। ये टारगेट मिला तुम्हें, नहीं मिला, लेकिन अभी नहीं मिला है, लेकिन नहीं मिला, ऐसा तुम्हारा हिट हुआ इसमें, ऐसे हिट हुआ ना। लेकिन अब इसमें एडवांस और ट्रेडर बन रहे हो ना, और डीप में घुसते स्कैल्पर बनोगे, स्टार्ट वही बोल रहे हो स्कैल्पिंग की ना। ये फुल मोटो है वीडियो बनाने का कि ये स्कैल्पिंग को कैसे ट्रेड किया जाए, और इंट्राडे प्लेयर में अभी मार्केट ओपन भी होगा गाइस। तो ये अभी देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है, 9 बज गया, कितना बज रहा है बेटा, यहाँ पे टाइम शो हो रहा है 9:02 हो रहा है, और यहाँ पे देखो मार्केट ये ओपन भी हो गया है, ओपन हो गया ना। अभी 9 बज के, अभी जो हम वीडियो समझाए थे आगे, अच्छा वो क्लियर इसमें समझ में भी आ जाएगा। 9:08 पे ये बंद भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करें, ये ट्रेड नहीं मिला ना, हम इसको एसएल को ट्रेल करते हैं, जिसको सीटीसी लेके जाते हैं, उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट भी लेके आते हैं, ऐसा भी होता है। सीटीसी की कॉस्ट मतलब जो स्टॉप लॉस को नीचे ला, हाँ नीचे ला देंगे। अगर हमारे डायरेक्शन ट्रेड प्ले हो रहा है तो हम अपने प्रॉफिट को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, और
या तो क्वांटिटी ऐड करके और बड़ा प्रॉफिट कर लेंगे या हाँ। बीच में ही करके निकल जाएंगे। अगर हमारा ऑलरेडी एक प्रॉफिट हुआ रहेगा इस ट्रेड में हमें फोमो होगा कि नहीं। इस ट्रेड में अगर ऑलरेडी देखोगे तो 54 पॉइंट अगर तुम टारगेट ले रहे हो बेटा, तो तुम्हारा अगर एक लॉट से भी ले रहे हो 54 पॉइंट का कितना बनता है बेटा? 5400 बनेगा शायद। देखो कैलकुलेट करो बेटा, तुम फोन लाए हो ना, कैलकुलेट का भी रिकॉर्डिंग करके उन बच्चों को दिखा देना कितना रुपए बनता है, क्यों बनता है वो रीजन बता देना तुम, ठीक है? नहीं तो ये सर है ना, ये बताएंगे क्यों बनता है। हाँ ठीक है। क्योंकि कैलकुलेट कर लो। कितना? लाओ इधर आओ बेटा, मैं दिखाता हूँ, इधर आओ, वीडियो इधर लाओ, मैं बनाता हूँ। देखो 75 का लॉट होता है अपना, ठीक है, यहाँ पे 75 का लॉट होता है। हम कैप्चर कितना कर रहे हैं? 54। नहीं, पहले लॉट डाले 75 और 54 का हम कैप्चरिंग कर रहे हैं ना। 54 कितना रुपए बन रहा है? 4050। 4050 रुपये हमारा एक एक ट्रेड लॉट में बन रहा है, एक लॉट लॉट में। ये जो स्ट्रेटजी नहीं है, ये स्किल है, जब तुम अपने माइंड को डेवलप करोगे। मैं डायरेक्ट फुल कोर्स का कंप्लीट बता दिया हूँ, बाकी तुम्हें समझना है कि नहीं समझना है वो तुम्हारे ऊपर। राम जो बताया मुझे नहीं पता, जो मैं बताया वो तुम्हें समझ में आया? नहीं समझ आएगा तो है ना, आया लेकिन ना। हाँ आया। अब यहाँ पे हमारा एक लॉट में कितना पैसा बन रहा है बेटा? 4050। 4000। इसमें कितना पैसा इंक्लूड होगा भूषण? कितना बन जाएगा? कितना? एक लॉट लेने के लिए हमें कितना पैसा मिनिमम चाहिए रहता है? 10-12 हज़ार पकड़ के चलो। ठीक है, मैं 15 लेके जाता हूँ, हाँ। मैक्सिमम 15 लेके जाओ। 15,000 में अगर आप 4,000 रुपये दिन का बना रहे हो, कोई बुरा बना रहे हो? लेकिन तब बना पाओगे जब तुम अपने आप को स्टेबल करोगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो तुम हो बेटा, इसीलिए तुम इस फील्ड में आए। स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि कैंडल के फ्लक्चुएशन से तुम अपने आप को फ्लक्चुएट मत करो। तुम्हें पता चल गया, जोन डिसाइड किए, तुम ट्रेड डिसाइड किया, अपना रिस्क रिवार्ड डिसाइड किया, अपने ट्रेड को इंटर करने गए हो कि पकड़ो फोन, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा सब चीज़ हुआ है ना, फिर उसमें यहाँ से मत सोचो कर्म भूमि आ गए हो तुम। अब तुम कर्म भूमि का मतलब नहीं फरता चलाओ तभी कर्म भूमि है। मतलब कर्म भूमि में तुम इसके लिए करना चाहते हो। हाँ। अब इससे तुम अपने लिए कुछ जनरेट करना चाहते हो, अपनों के लिए जनरेट करना चाहते हो। कर्म भूमि वही है ना, एक्सप्लेन करो, हो गया ट्रेनिंग का, ज़्यादा ज्ञान मिल जाएगा इसको, ठीक है? फिर इसके बाद ये ट्रेलिंग के बारे में बताओ, इसको समझ जाना था। ट्रेलिंग ये तुम्हारा हो चुका था ट्रेड, इसी ट्रेड को प्ले करते तुम्हारा प्रॉफिट कहाँ तक पता है? ये लेवल आ रहा है, यहाँ तक ट्रेड आया था, लेकिन यहाँ तक प्रॉफिट नहीं लेते। इस पे भी ट्रेडिंग करके हो जाता हमारा। ये इस ट्रेड को पहले यहाँ पे ट्रेड करते थे, अब हमारा लॉस तो नहीं होने वाला है। जो यहाँ पे ऐसा था वो खत्म हो गया। अब ये जो चीज़ है पूरा चीज़ का लॉस तो नहीं। अब ये यहाँ पे भी आया, तुम्हारा दूसरा टारगेट यहाँ पे होगा, क्योंकि इसका ब्रेकआउट आएगा। आया दूसरा प्रॉफिट हुआ, कितना पॉइंट का हो गया बेटा? यहाँ पे जो तुम्हारा 54 था, ये कितना हो गया? 55। अब फिर इस लेवल के लिए तुम रेडी हो चुके हो लेने के लिए ट्रेड, लेकिन इसका ब्रेकआउट जब ये हेल्दी कैंडल आया, अब तुम जो एसएल चीज़ है, एसएल, इसको बेटा एसएल को ट्रेल करके लेके चला रहे हो इसके हाई पे। हेल्दी कैंडल ये भी है ना, क्योंकि हेल्दी कैंडल तुम एसएल लगाए थे, अब हेल्दी कैंडल तुम प्रॉफिट बुक कर चुके हो। अब इस प्रॉफिट को और लंबा लेके जाना चाहते हो तो कुछ पैसा अपने टेबल पे रखना होगा। इसको साइलेंट कर बेटा, फोन साइलेंट कर, ठीक है? तो कुछ पैसा टेबल पर रखना। हमारा टारगेट तो यहाँ हिट हो चुका है ऑलरेडी, हमारे यहाँ फिर से यहाँ अच्छा टारगेट मिल रहा है, लेकिन हमारा कुछ पैसा यहाँ पे छोड़ा जाए, क्योंकि हमें हेल्दी कैंडल का सोर्स कहाँ तक जा सकता है उसको पकड़ना है और नीचे तक लेके आना है। फिर से आया, यहाँ पे गया और तुम्हारा यहाँ पे प्रॉफिट एकदम अच्छा है। अब तुम अगर चाहो इसको तुरंत यहाँ पे लगती है, हर एक हेल्दी कैंडल का लो तुम्हें लगाना है। यहाँ पे लगाया, ये प्रॉफिट और दिखा और यहाँ तुम्हारा ऐसा जीत हो गया, लॉस नहीं हुआ। लॉस नहीं हुआ। अब ये जो प्रॉफिट इतना बड़ा था, अब वो प्रॉफिट यहाँ आपके हमारा कैप्चर हुआ, जैसे कि इस लेवल पे हिट हुआ ना। अब कितने पॉइंट का हो गया? 5000 के ऊपर पहुंच चुके हो तुम। उसी को प्ले करोगे तब भी तुम ट्रेड बनाओगे पैसा, और वहां पे एक नया एंटर करोगे, स्कैल्पिंग करोगे तो भी पैसा बनाओगे, ठीक है? लेकिन इसमें कुछ ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, स्टेटी चार्जेस होते हैं, ठीक है? उसके बारे में भी आप बोलोगे तो एंजल वाले काटेंगे ना। हाँ वो चार्जेस, लेकिन उसके बारे में किसी को अगर ट्रेड बता रहे हो बेटा, तुम 4000 बता दे, 4000 प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन 4000 प्रॉफिट तुम्हारे हाथ में कहाँ आ रहा है? तो ब्रोकरेज कटेगा, वो सब कटेगा, सब कटेगा। जीएसटी चार्ज, क्योंकि हम लीगल चीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ जुआ करा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। लीगल हमारा इतना प्रिडिक्शन, इतना कुछ होने के बाद, उसके बाद ये वीडियो को हम पब्लिक के सामने डाल रहे हैं। उनका रिस्पांस जो भी होगा वो अच्छा होगा बुरा हमें नहीं पता है, हम ये तुम्हारे समझाने के लिए बताए। अब पब्लिक का रिएक्शन जो भी हो, तुम्हें क्या लगता है पब्लिक गाली देगी? गाली क्यों देगी? फ्री में कोई देता है तो कोई छोड़ता है। तुझे क्या, तुझसे पैसा लिया हूँ तो वही बात, फ्री में कोई किसी को कुछ देता है तो छोड़ता है। तो अभी जिसको समझ मार्केट आएगा। बंद हो चुका है, ठीक है?
इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहना बेटा। अब ये कल का मार्केट जो प्रिडिक्शन कर रहा है किया है, आज कैसा मार्केट चलेगा ये खुद करेगा। मेरे हिसाब से यही चलेगा, ये चीज़ है। इसके ऊपर क्या ये ट्रेड रहेगा, इसके ऊपर नीचे आया नीचे का ट्रेड रहेगा, मेरे हिसाब से है। अब मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, अपने नाम से सेव करता हूँ इसको। देखो गुरु के नाम से सेव कर दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया, ठीक है, सेव कर दिया। अब इस चार्ट को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तुम्हारे पास कितना मिनट हुआ है अभी, कितना बज रहा है, 8 हो रहा है एकदम करेक्ट। अभी बंद हुआ है, 15 मिनट चालू हुआ, इतने मिनट से तुमने एनालाइज करने के लिए मार्केट 5 मिनट है जो है 5 मिनट 1 मिनट रहेगा तो भी। अब इस चार्ट को देखना है तुम्हें, इस चार्ट को आज एनालाइज को पता करना है, ठीक है। इसको और इसको जैसे बताया हूँ, चलो स्टार्ट करो। इसको ही कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू बेटा, इसको कंटिन्यू। मेरा भी कंटिन्यू रहेगा। हाँ कंटिन्यू रहेगा बेटा। तुम टीचर बनोगे बोल रहे हो और तुम अगर समझा नहीं पाओगे बच्चों को, फिर क्या मतलब है। इसको तो यूज कर सकते बच्चे बनेंगे टीचर लगे ही है। इसको हाँ इसको यूज कर सकते हैं ना। इसको यूज कर सकते पहले, लेकिन अभी तुम्हारा साइकोलॉजी टेस्ट कराया और तुम करने क्या जा रहे हो, साइकोलॉजी टेस्ट कराया ना, जो भी सिखाया क्या वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं, नहीं आया बेटा तभी कोशिश करना, केवल जल्दी कुछ नहीं, क्योंकि वो तो चार इधर जिम वाला ट्रेडर है, इसको भी दिखा दो भाई, जिम वाला ट्रेडर है, इनको दिखा दो, इनका मुंह दिखा दो। अभी सो के उठ रहे हैं, मार्केट ओपन होने वाला है, अब सो के उठ रहे हैं। चलो इधर पीछे तब जाना है बेटा जब तुम्हारा एक दिन का ओपनिंग का सेशन पता रहे, उसके बाद। लेकिन ये नहीं, ये गलत हो गया। इसको उड़ाओ, कल के मार्केट में जाना पड़ेगा। लेकिन ये आज का ही है मार्केट। हाँ आज का बेटा वो कल का वो केवल जो छोटा सा ऊपर है ना, हाँ। बस वही है कल का। हाँ उसका हाई और लो लो कंफर्म परफेक्ट। अब क्या करोगे बेटा, ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, अब ये हो चुका। वो वहाँ पे देखो निफ्टी 50 कितने पे ओपन हो रहा है। गलत मत जाओ बेटा, डायरेक्शन गलत हो जाओगे, गलत कितने पे ओपन हो रहा है 945। तो 945 वहाँ पे कहाँ पे है। टाइम फ्रेम क्या लियो बेटा, 15। 5 लो तो तुरंत आ जाएगा ना। छोटे टाइम फ्रेम में चेंज होते रहता है। हाँ टाइम फ्रेम पे नहीं, वो ऊपर नीचे हो जाता है ना। 45 इधर। कहाँ लगाओ आप, तुरंत एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, तुरंत हॉरिजॉन्टल लाइन को उसको रेड कर दो, रेड कर दो उसको। हाँ कलर में जाओ, रेड कर दो, ठीक है। अब तुम्हें क्या दिख रहा है बेटा, तुम्हारा बाइंग जोन यहाँ पे बाइंग जोन है एक, हाँ ठीक है। इसके ऊपर अगर ऊपर होके फिर से ऊपर की साइड भागा, फिर से बाइंग जोन यहाँ तक हाँ, के लिए और है। इसी लेकिन के- इसके नीचे अगर आया तो सेलिंग तो तब सेलिंग के जोन है। लेकिन तब कुछ करना है। नहीं नहीं सेलिंग करना है बेटा, वही सोच है, तुम्हें ट्रेड करना है। इसके नीचे तो सेलिंग करना है, क्योंकि ये हेल्दी कैंडल यहाँ तक अगर बन गई तभी हमें सेलिंग नहीं करना है। इसके नीचे बनी तब हमें सेलिंग करना और है, इसके नीचे बनेगा और इसके नीचे बनेगा अब कहाँ तक जाएगा। अब इसका एनालाइज करो, इसका हाँ। हाई लो इसी दिन का। इस दिन में सबसे नीचे इस दिन का क्या है बेटा, ये यहाँ पे है, हाँ। यहाँ से यही खत्म है हाई लो, कहाँ तक जा रहा है गधा। उसी में जा रहा हूँ, पीछे कर रहा था ये सब। नीचे ये लो, हाँ ये लो हाँ ये लो है, यहाँ तक। और उसका हाई ऊपर है, उसका हाई ऊपर है ना। मैं एडवांस के अंदर घुसा रहा हूँ, ये हाई है ना बेटा, ये यहाँ इसको लगाओ। अब ये हाई हो गया। अगर मार्केट यहाँ से ओपन हो रहा है तो यहाँ पे आएगा पहले डायरेक्ट हो, पहला। उसके बाद तुम्हारा टारगेट यहाँ तक आके यहाँ पे टाइम पास करेगा, जैसा ये टाइम पास किया ना। हाँ। क्योंकि अगर इसको इतना बड़ा लेवल को लेना है तो यहाँ पे इसको टाइम पास करना कंपल्सरी, क्योंकि यहाँ पैसा लगना जरूरी है। हाँ। पैसा लगेगा तभी ये टूटेगा नीचे की साइड या ऊपर की साइड, और समझ अगर गए। इधर एक बाइंग जोन है लेकिन ना। हाँ इधर बाइंग जोन, इधर इसके ऊपर बनेगा तब बाइंग जोन, इधर नहीं है अब। हाँ। इसके ऊपर बनेगा तभी बाइंग जोन है। अब इसके ऊपर इधर नहीं है बाइंग जोन, इधर करोगे तो इतना ही टारगेट, क्योंकि यहाँ पे गिर जाएगा। मार्केट डायरेक्शन होगा जैसे दिखवाता हूँ अगर बेटा। बाइंग अब तुम इधर एनालाइज कर चुके हो, बस सोच क्या है तुम्हारा। अगर देखो सिंपल से, ये कौन सा है, रुक जाओ, लॉन्ग पोजीशन है, यहाँ पे कोई अगर आया, अब तुम्हारा यहीं तक का एक टारगेट होगा, पहला टारगेट। और ऐसा क्या होगा बेटा, उसके मैक्सिमम तुम्हारा इसी के नीचे ऐसा रखोगे, जितना तुम रख सको, 2 पॉइंट 4 पॉइंट। मैं तो बोलता हूँ ये 3 पॉइंट रखते हैं ऐसा, बस हाँ 3 पॉइंट ऐसा रखेंगे। अब टारगेट यही लेंगे, पहला हमारा सोच हो गया। दूसरा सोच क्या है, मार्केट ओपन इसके ऊपर हो रहे, ठीक है। और ओपन होते हुए ग्रीन कैंडल बनाया तो हमारा एसएल क्या रहेगा, एसएल इसके लिए हमें स्विंग पकड़ना पड़ेगा। अब इसके लिए एसएल हमारा थोड़ा बड़ा बनेगा, यहाँ तक बनेगा, स्विंग है। देखो रीजन हुआ साइकोलॉजी, एक ही वीडियो में तुम पूरा वीडियो समझ जाओगे। अब उसके बाद फिर से अगर मार्केट तुम्हारा ओपन हुआ और ओपन होते सेलिंग के डायरेक्शन करने लगा, तो हमें यहाँ पे सेलिंग का क्या होगा, जैसे यहाँ पे ओपन है लेकिन ओपन यहाँ पे हो रहा है, हाँ हमें पता है सेल, रुक जाओ थोड़ा डिलीट करना, बाइंग का ही है।
यहाँ शॉर्ट करेंगे। अब शॉर्ट करने के लिए यहाँ ओपन हुआ, अब इसको हम सेलिंग के लिए कन्वर्ट करेंगे। सेलिंग के लिए हमें तुरंत सोचना है यहाँ तक, तुरंत सोचना है, नीचे के लिए ज़्यादा सोचना है बेटा हमें। हाँ। क्योंकि अगर सेलिंग के लिए जगह है तो बहुत बड़ा जगह है। अब लेकिन एसल तुम्हारा जो बन रहा है बेटा, पहला एसल तो एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। हम जो लेवल है यहाँ पे एक एसल और बन रहा है, वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि समझ में आएगा। हमारा एक एसल यहाँ पे बन रहा है। ये तुम इतना बड़ा पोजीशन लेके जा रहे हो तो ये पोजिशनल ट्रेड है। ये पोजिशनल के लिए जो पूरे दिन का प्ले करेंगे उनके लिए ट्रेड है, और जो लेकिन स्कैल्पिंग करेंगे उनका लिए पहले से ट्रेड यहीं से यहीं ख़त्म हो जाएगा। पहला ट्रेड, ठीक है, जो जिसका यहाँ पे एसल है इस वाले का, उसी पे इसका ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा। तो इसके हिसाब से स्कैल्पर वाले के लिए रिस्क रिवॉर्ड ठीक है नहीं? ठीक है, पोजीशन वाले लोग के लिए ठीक है। हाँ, और ये जो स्कैल्पिंग के लिए ठीक नहीं है। ठीक। तो ये सेलिंग का अभी कोई चांस नहीं। सेलिंग का चांस तभी जब इसके नीचे आ जाए बेटा, तो नहीं यहाँ पे बाइंग हो जाएगा बेटा। एक चीज़, सॉरी मेरे माइंड मिस्टेक, यहाँ पे देखो बेस है ना तुम्हारा, हाई का बेस है। हाँ, तो मैं पहले वही बोला, इधर से बाइंग का जोन है, इधर से बाइंग होगा, इधर से भी बाइंग होगा, और इसके नीचे आएगा तो सेलिंग होगा। इसके नीचे सेलिंग, बस सेलिंग छोटा सा दिख रहा है और बाइंग बड़ा दिख रहा है। अब देखते क्या, जैसा लग चुका है यहाँ से भी अगर बाइंग जाएगा तो फिर बाइंग उठेगा, क्योंकि यही वाला बाइंग है, बता चुका हूँ। अब तू अपना सोच से बता, क्योंकि मार्केट अभी ओपन होना, कितने बजे ओपन होने वाला है? 14 हो गया, अभी कुछ सेकंड में ओपन हो जाएगा मार्केट। तो इधर से ओपन हो रहा है, ओपन होते अगर उसका बिहेवियर ऊपर के साइड भागा तो समझो मार्केट यहाँ तक क्रॉस करेगा ही करेगा, फिर यहाँ से गिर सकता है। इस प्राइजेशन को ले बेटा, अगर ले रहे हो तो इस प्राइजेशन। नहीं डिलीट कर रहा हूँ। चलो समझ गए हो, ट्रेड कर लोगे भाई, ठीक है। जय श्री राम। मार्केट बाइंग की तरफ जा रहा है, वो माय गॉड। हाँ, लेकिन जोन बनाया था ना आपने, एक यहाँ पहला जोन, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अगर उसको ब्रेक कर दिया तो ये टारगेट मिल जाएगा। क्लियर। देखो तुम्हारा जो समझाया बस उसी को तुम्हें प्ले भी करा अच्छा, वो मार्केट टाइम पे एकदम होती है। और वही क्वेश्चन तुम्हारा, अगर ये वीडियो पूरा देखो बेटा, हाथ आ रहा है किसका, तेरा ही आ रहा है। ये वीडियो जो देखेगा वो पहली बार में ही समझ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्लियर हो जाएगा वो। मतलब विजुअलिटी दिखेगी। सब 80,000 90,000 देते इधर फ्री में हो रहा है। वीडियो देख लेना जिसके पास जाएगा, क्योंकि भेजूंगा ना, पूरा ले लो। हाँ, क्योंकि मैं भेजूंगा ये वीडियो जिसके पास भी अगर ट्रेडिंग करना रहेगा तो सीरियस होकर चुपचाप ये वीडियो देख लेना, नहीं तो बाद में आके मेरे को फिर जैसा आपको आके पूछते मेरे को आके बार-बार पूछे। मैं तो तुझे डायरेक्ट बोल दिया ना, आप मेरे को सिखा रहा हूँ, मैं जिसको भेजूंगा। लेकिन तुझे नहीं पता रहेगा ना कि तू रीडिंग नहीं कर पाता। मैं इंसान को रीडिंग करता हूँ। हाँ। मुझे पहले पता रहा कौन सा कैसा है, लेकिन तू नहीं कर पाता वो चीज़, तो हाँ। ट्रेडिंग सिखा सकता है। लेकिन तो भी जिसके पास वीडियो जाएगा उसको बोल रहा हूँ, उसको लेकिन क्लियर आ जाएगा, तो समझने वाला इंसान रहेगा। जिसको ट्रेडिंग सीरियस है जो वो कर लेगा, वो समझ जाएगा कि भाई इधर कुछ ना कुछ अच्छा ही बताया। हाँ, अभी वो वर्क करेगा तो अभी सामने इधर चालू है मार्केट, खुद वो समझ अभी जाएगा। हमारा सोच क्या था, सेलिंग का या बाइंग का बेटा? अभी तो बाइंग का था यहाँ तक का, अगर यहाँ तक देगा तो टारगेट यहाँ तक देगा, उसका इधर से सेलिंग करेगा यहाँ तक। पहला जो वहाँ पे रेड कैंडल परफॉर्म हुआ है ना, जहाँ पे अभी तुम बता नीचे बेटा वो और ऊपर थोड़ा हो जाओ, ये जहाँ सेलिंग आया दूसरा, दो बड़ी बड़ी कैंडल। हाँ, ये बगल में 2 कैंडल ना, इधर साइड जाओ और बगल में जाओ, ये प्लस का निशान तुम्हारा और लेके गधा जा, अरे गधा यहाँ पे गया। हाँ, इसको बोला सेलिंग आया तो बड़ा ना, पहला तुम्हारा सेलिंग जो बेटा यहाँ पे है, पहला टारगेट भी तुम्हारा इसी जोन पे हो जाएगा, यही जोन पे, और यहीं से रिवर्स भी हो सकता है। हाँ, रिवर्स होगा, लेकिन पहला टारगेट वही होगा। अगर उसको बुलिश होना है तो इसको बहुत तेज़ी से ब्रेक करेगा ये, यहीं पे तुम्हारा क्वांटिटी ऐड ऑन होने चालू होगा, और सबका होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, ये ट्रेंड साइंस हैं। यहाँ पे W तुम्हें दिखता हुआ दिखेगा, W का यहाँ पे बेस होगा, और यहाँ पे बेस क्लियर होता दिखेगा। लेकिन ये सब एक वीडियो में नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन समझा रहा, जो मैं बता रहा हूँ वो तुम्हें दिख जाएगा बेटा, क्योंकि हाँ। तुझे दिखाया हूँ और वो चीज़ बता रहा हूँ, दिख जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न है। अब इसमें देखो एक पैरेलल चैनल होता है, अब इसमें ऐड कर सकते हो बहुत क्लियर ढंग से। लेके गए तुम पैरेलल चैनल, और उसी पे परफॉर्मेंस हो रहा है बेटा इसका, देखो एग्जैक्ट वहीं पे हो रहा है, बस इसका ब्रेकडाउन चाहिए तुम्हें। हाँ। अगर ये ब्रेकडाउन आया, अभी देखो ये हिडन जोन है जिसको मैं बताया हूँ, तुम्हें सिखाया हूँ ना, हिडन जोन से ही हो रहा है। तो मार्केट हमें ट्रेड कहाँ तक लेना है, हाई तक। अभी इसको ब्रेकआउट करेगा ही करेगा, ये कंपलसरी है बेटा। देख लो, अब देखो क्या होता है। हिडन लाइन इधर है, देखो जिसको नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो सब बोलेंगे किधर बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम बता दी, एक्सप्लेन करेगा। अच्छा, अभी भी जो वहाँ पे ट्रेड किए होंगे वहाँ प्रॉफिट में क्या, अभी जो बाइंग किए होंगे, इंटर करते बाइंग बोला था, अगर जिस डायरेक्शन में जाए उसे लेना है। जो आपके सोच से चले हुए कि इधर पे
बाई कैंडल वाला तुरंत बाई कर रहे तो लोग एंट्री करके अभी तक कर रहे होंगे। यही चीज मैं करता, देखो अभी भी जा रहा है उसी पे। हाँ अभी देखो, वो देखो वो टच कर दिया, पहला पहला टारगेट मिल गया। कुछ गलत बताया बेटा? नहीं, देख लो खुद ही देख लो, पहला टारगेट कंप्लीट। अगर इधर एंट्री किए रहते तो कितना, अभी वो कैंडल जाने तो बोल नहीं सकता मैं कि इधर जा रहा है। बेटा मेरे पास बस यही बचा है और कुछ नहीं है। आपके पास कला है, मेरे पापा बोलते नॉलेज 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 और हाथ पैर जब देख तक। बेटा, ट्रेड देख पूरा अच्छा हुआ, ये वीडियो कहीं कट नहीं किया है बेटा। हाँ पूरा 35 अभी कोर्स किसी का पूरा करना रहेगा, बैठ के टीवी में कनेक्ट करके देखो। मैं भी हूँ ये पूरा कोर्स हो जाएगा बेटा। और सब इंटरेस्टेड क्यों रहेगा, क्योंकि मैं भी हूँ इसमें। वो देखो। हाँ पहला टारगेट तो मिल गया, हाँ पहला मिल गया। और 100% का क्यों अगर था बेटा? इसको ब्रेक कर दिया और अगर ऊपर जा बाइंग करना रहेगा अभी भी उसको, तो पूरा टच कर देगा। मेरे को तो लग ही रहा है चला जाएगा। पे होल्डिंग करेगा तब जाएगा बेटा। हाँ। क्योंकि देखो जैसे तुम्हारा यहाँ पे एक प्राइसिंग क्रिएट हुआ जो तुम्हें बताया, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ और यहाँ पे भी एक प्राइसिंग क्रिएट हुआ। हाँ। ये बड़ा मूव के लिए रेडी होगा। अगर इस पे यहाँ पे कहीं रुक गया तो ये बहुत बड़े मूव के लिए रेडी होगा, और नहीं तो फिर यहाँ पे प्राइस उसको क्रिएट करना पड़ेगा। ये अकेला ऊपर नहीं जा सकता। इसका ये टारगेट है, एक कैंडल के बाद दूसरा दे दे, इसको फिर यहीं पे रोना चालू कर दे। हाँ। देखो वैसे जा रहा डायरेक्शन क्यों नहीं जा रहा है? अभी जो ऐसा करके रखा हुआ है एनालाइज और तुरंत एंट्री मारा रहेगा बाइंग तुरंत का मारता हूँ बेटा। हाँ तुरंत मारा रहेगा तो कितना प्रॉफिट, अभी तक तो प्रॉफिट करके वो आराम से। देखो कैंडल देखो पहले बेटा। हाँ वो अभी जो मतलब ट्रेडर रहेगा एक दिन में 1-2 ट्रेड मारने वाला। स्कैल्प हाँ, जो scalp। तुम्हें अभी सिखाया पूरा एक हाँ। कोर्स का, तो- इसमें तुम बहुत बड़ा पैसा बनाओ बेटा। मालूम अगर तुम, मैं जो इंटर करता हूँ 51 लॉट से इंटर होता है, और 51 लॉट से कितना टारगेट है वो जोड़ लेगा जो इसमें ट्रेडिंग करता होगा ना, क्योंकि सबको मत बताओ ये सब चीज़ें। 51 लॉट से जितना टारगेट है वो पकड़ लो कितना है वो। 51 लॉट 51 लॉट्स। और हम लोग 1 लॉट। हाँ एक लॉट में तुम 5000 बना रहे हो और मैं 51 लॉट डाल रहा हूँ, और इतना बड़ा तो 5000 केवल अपने पॉइंट पे कट निकल जा रहे हो, 50 पॉइंट पे। मैं टारगेट को हिट करता हूँ। आपका टारगेट तो मिल गया है। हाँ तो मेरा हिट हुआ ना, तभी तो बोला। मतलब और यही करके मैं सो जाता हूँ, यही मेरा काम है। हाँ तो वही ट्रेडर जो प्रोफेशनल रहते हैं उन लोग यही करते हैं, उन लोग का टारगेट मिला आराम लेकिन से। ये करने के लिए मैं पूरी जिंदगी लगा दिया था बेटा, तब मुझे ये सीखा। और तुम्हें ये केवल एक वीडियो खत्म करते करते तुम्हें ये नॉलेज मिल गया है। एक दिन का नॉलेज है, और मुझे इसके लिए ना अपने पूरे कैपिटल को वाइप आउट करना पड़ गया। ठीक है, तुम्हें कितना इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रहा है तुम खुद नहीं सोच सकते। वहाँ पे स्कैल्प करेंगे बेटा। स्कैल्पर्स लोग का इधर मजा रहेगा, बहुत 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 ज़्यादा। नाच रहे होंगे अभी घर पे। सही बोलता हूँ, जितने लोग रहेंगे इधर ट्रेडिंग के रहेंगे स्कैल्पिंग। सब जो बाइंग जो साइकोलॉजी को हाँ। रीड किए हैं वो जो आपके जैसा मतलब ऐसा एनालाइज करके वो बैठे होंगे, एंट्री मारे तुरंत आराम से। उन लोग का तो यही है, अगर टारगेट दिया तो दिया, नहीं तो उन्हीं के पास फ्रीडम रहता है बेटा। हाँ, उन लोग तो कभी भी ये सोच के नहीं चलते कि उन लोग का स्टॉप लॉस चलेगा। उन लोग जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस जाए, तो मेरा टारगेट है। अब देखो जो तुम सीखे अभी जो चीज़ वो तुम उस पर इंटर नहीं करते। अब जो रेड आ रही ना उसको रेड को आने दो, तुम्हारा जो व्हाइट लाइन है, पहला व्हाइट लाइन उसको रेड करो बेटा। जो व्हाइट लाइन उसको रेड करो या ब्लू कर दो देखो, ताकि सबको समझ में आए। अब उसको ब्लू कर दो, ठीक, उस लाइन को ब्लू पे। अब उस लाइन के पास तुम्हें प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखे, ठीक है। उसके बाद फिर से एक कैंडल, कोई हेल्दी बुलिश कैंडल दिखे तो तुम प्ले करो उस ऊपर वाले टारगेट के लिए। अब इस कोर्स का पूरा रीजन समझ में आ रहा है? उस पर तुम्हारा स्कैल्पिंग भी नहीं है। स्कैल्पिंग तब है जब उस चीज़ पे अभी तो तुम्हारा टारगेट एक हिट हुआ, क्लियर ढंग से हुआ है बेटा। अभी मैं क्लियर हूँ। तो सोचना नहीं है, फिर सोचना क्या था तुम्हें कि तुम्हारा उस जोन के पास में आके एक क्लियर फिर से प्राइस क्रिएट हाँ। करके तुम प्राइस को ट्रेड करके वो रीड निकाल रहे हो प्रॉफिट। एक पूरी स्ट्रॉन्ग कैंडल अच्छा बनेगा। पहले वहाँ प्राइस क्रिएट हो, बुलिश कैंडल से हमें मतलब नहीं, प्राइस वहाँ क्रिएट होने, क्योंकि हम प्राइस एक्शन के बेस को ट्रेड करते हुए पूरे अपनी साइकोलॉजी को रीड करते हैं। लेकिन मेरे को लगता है 3-4 कैंडल वो टारगेट दे देगा। 3-4 कैंडल का 2 कैंडल अगर बना तो भी टारगेट दे देगा वो। ये भी जो बन रहा है ये भी भगा सकता है, टारगेट दे सकता है। हाँ। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, अपनी सोच को भगाओ मत, अपनी जगह स्टेबल करो, कहाँ से कहाँ तक तुम्हें करना है। लगने वाला कुछ मत करो, लगने वाला कुछ मत करो। क्लियर करो जो है क्लियर, बस क्लियर, और साइड में हो जाओ। नहीं तो फिर बोलोगे मैं 3 साल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा, मैं 7 साल से कर रहा हूँ, मुझे ट्रेडिंग नहीं आ रहा है। ज्यादातर ट्रेडर ऐसे लॉस करते हैं ना, लगता है उन लोग को इसलिए करते हैं। लगता नहीं भाई, वहाँ पे तुम्हारा इतना एनालाइज क्यों है? क्लियर अपना टारगेट हुआ है, अगर अच्छा खासा और प्रॉफिट जनरेट करके इंसान बैठ गया। इस वीडियो को अगर किसी को दिखाओगे जो सच में समझने वाला होगा ना, बोलेगा यार बहुत सही वीडियो समझाया, और पूरा एकदम एक एकदम क्लियर कर दे। क्योंकि मैं इतना यूट्यूब का वीडियो देखा बेटा, कोई समझाता है नहीं इस तरीके से। तो सब अपने में ऐसा लगता है ना, अरे मैं ट्रेडर हूँ, प्रोफेशनल से समझाऊंगा,
मैं ऐसा बन जाऊँ एकदम बढ़िया से, तब अरे भाई 2-3 ट्रेडर जो यूट्यूबर उन लोग बताते हैं, बाकी अभी कोई मैं जो जिसको भेजा हूँ ना वो सब बहुत अच्छे ट्रेडर हाँ, थे। वो सब वो तुम्हें जेन्युइन चीज बताते बेटा। मैं उनके साइकोलॉजी को भी रीड करता हूँ, क्योंकि जब देखो जितने हम बड़े इंसान, अभी तुम मुझको अगर रीड करोगे, मेरी बात को सुनोगे, तुम मुझसे कई गुना अच्छा ट्रेडिंग करोगे। क्यों मालूम है? किसी चीज़ को अच्छाई को अगर हम अपने अंदर ग्रैब करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसके जैसा करते हैं, तो हम अपने अपने गुण को तो अंदर रखते हैं, उसके गुण को भी अपनाते हैं, हमारा प्लस पॉइंट हमेशा प्लस होते जाता है। और उसके बाद जो एक रिजल्ट आता है ना, वो बहुत अनबिलीवेबल होता है, मतलब बिलीव नहीं कर सकते हो, अनबिलीव। और वो भैया का भी नाम सर्च मारने पे ना, इसके एलपी में अगर और वो चीज़ जो देखो, जिसको मैं भेजा हूँ, जो जाड़िया सर, क्या नाम है उनका, मयंक सर, मयंक सर, मैं तो उनको भाई बोलता हूँ, भाई साहब, क्योंकि वो समझो गुरु के जैसा मेरा ट्रीट किए हैं भाई। एज कम से कम ही होगा उनका एज पर। 4 साल पहले 5 साल पहले तो नाला सुधार में थे सर। हाँ, लेकिन उनके जो फैमिली है उनको सपोर्ट किया, बाद में अच्छा लगा उनको। उनका साइकोलॉजी सच में एकदम क्लियर रहता है, जो करना वही करो। हाँ, ऐसा अगर वीडियो देखोगे तुम्हें एकदम कम, यूट्यूब बहुत वीडियो है, कोई लाइव आके बैठ जाता है 5 मिनट 6 घंटा, ले लो नीचे ले लो ऊपर, नहीं भाई, किसी को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे अपने सिक्योर रहो तुम, ठीक है, और दूसरे का केयर भी करो। और ट्रेड अपने मन से मत करो, उनके मन को बताओ और उनके मन को सिखाओ यार, कि तुम यहाँ पे ऐसा ट्रेड करो, यहाँ पे ऐसा ट्रेड करो। मेरा टारगेट था वहाँ पे क्लियर किया, तुम्हें तुम्हारे टारगेट से फिर वहाँ पे विजुअलिटी दिखाया और वहाँ पे ट्रेड दिया। ऐसे अगर सिखाओगे ना, कोई भी होगा बहुत आराम से सीखेगा और तुम्हें गुरु भी मानेगा। मुझे इतना भरोसा खुद पे रहता है कि जो जिसको मैं सिखाता हूँ उसके अंदर फीलिंग गुरु वाला जरूर रहता है। क्या भूषण? इधर जितने आए सब लेजेंड ही बने हैं। कोई कोई रहते हैं टीचर ऐसे जिनके मतलब जो बच्चे को सिखाते वो बच्चे सब मास्टर ही निकलते हैं, ऐसे बहुत कम। रवि भी तो है, वो भी मास्टर ही है, ऐसा नहीं खाली ब्लेम मेरे पे कर रहा है ना। मतलब कोई कोई रहता है थोड़ा गलत रास्ते पे चला जाता है, लेकिन उसको लगा कि भैया को अगर ब्लेम करूंगा तो भैया मुझे ब्लैकमेल होते हुए मुझे पैसा दे देंगे। भाई साहब मैं ये सब लोग मतलब हम लोग किसी और का बात कर रहे हैं, बात करते हैं।